नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं ब्रिजेश चंद्र यादव, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय जखामा, नागालैंड। प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ नंबर 12 सुदामा चरित के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में हम पाठ को शुरू करते हैं। जो सुदामा चरित है, इसके लेखक का नाम है, इसके जो कवि हैं, जो रचयिता हैं, उनका नाम है नरोत्तम दास जी। तो हम सबसे पहले नरोत्तम दास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, श्री नरोत्तम दास जी हिंदी साहित्य की एक महान कवि हैं। ठीक है, ये सगुण भक्ति के कवि हैं। ठीक है, कैसे कवि हैं? सगुण भक्ति, जो मानते हैं कि ईश्वर सगुण भक्त, मतलब होता है कि सगुण भक्त वो होते हैं जो ईश्वर को जो मानते हैं कि ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर का रूप और आकार होता है। जैसे कृष्ण हो गए, राम हो गए, ठीक, शिव हो गए, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, जो मतलब यह मानता है कि ईश्वर गुण सहित है, उसमें गुण है, वह जन्म लेता है। ठीक है, उसका रूप और आकार। इनका जन्म वाड़ी सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वाड़ी नामक स्थल किस जगह? सीतापुर में वाड़ी नामक जगह है, वहाँ पर हुआ। इनकी जन्मतिथि को लेकर, मतलब इनका जन्म कब हुआ है, इसको लेकर के जो विद्वान लोग हैं, हिंदी साहित्य जगत के विद्वान लोग हैं, उनमें मतभेद है, मतलब विचारों का भेद है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सन 1493 ईस्वी में हुआ। लेकिन कहते हैं कि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाड़ी सीतापुर। वाड़ी नामक स्थल सीतापुर जिला में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में है। सुदामा चरित इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। नरोत्तम दास जी की रचना कौन सी सबसे प्रसिद्ध रचना है? सुदामा चरित, जिसे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है, जो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर आधारित है। ठीक है, जिसमें इन्होंने मित्रता की पराकाष्ठा को दिखाया है, मित्रता की उच्चता, सर्वोत्तम रूप को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। चलिए आगे देखते हैं सुदामा चरित कविता का सारांश। देखिए, जो सुदामा चरित कविता है, इसमें कहानी कृष्ण और सुदामा के बीच की है। यह कहानी उस समय की है जब सुदामा बहुत गरीबी से जूझ रहे थे। सुदामा जो है श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो जो है मथुरा चले गए। मथुरा से के बाद वो द्वारका चले गए, तो ये बहुत दूर हो गए दोनों लोग। ठीक, तो जो सुदामा थे, इनके बचपन के मित्र थे, और जो बाद में पुरोहित का काम करते थे, मतलब पंडिताई करते थे, विवाह शादी सबके धर्म जो है, पूजा कर्म, जो धर्म कर्म है उसमें करवाते थे। तो लोग इनकी जो है, इनसे बहुत कम लोग करवाते थे। ठीक है, क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे। ठीक ना, और जो ऐसे वैसे पंडित लोग थे, तो उनका जो है चलता था, बहुत कुछ चलता था। मतलब ये था कि जो उस समय के पंडित थे, वो राजा की प्रशंसा करते, झूठी प्रशंसा करते थे, जो सुदामा नहीं कर पाते थे। तो इसी कारण हुआ क्या कि जो सुदामा जी है, उनको जो है उनसे लोग जो है, जो पुरोहिताई बहुत कम देते थे, और राजा लोग अपने पास इन्हें नहीं रखते थे। गरीबी में अत्यंत जो है बहुत जूझ रहे थे। इनकी बाल बच्चे थे, और उनकी पत्नी ने इन्हें बहुत समझाया कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, जो राजा हैं, आप जाके उनसे मिलिए। लेकिन वो कहते हैं कि मित्र क्या जो है, जब तक कोई उपाय हो, तब तक मित्र के आगे जो हाथ नहीं फैलाते, जब मित्र से मांग नहीं करते। तो अंततः जब बहुत उनकी पत्नी ने उन्हें जो है समझाया बुझाया, तो वह एक जो है जाते हैं श्री कृष्ण के पास, जाते हैं। उनकी जो है वही है हाल की गरीबी का हाल आप लोग जानते हैं, न सही से कपड़ा पहनने को होता है, न खाना पीना सही से मिलता है। तो शरीर क्या होता है, जर्जर हो जाता है, दुबला पतला शरीर, कपड़ा सर जो है, शरीर पर कपड़ा नहीं होता है, तन ढकने को सही से कपड़े नहीं होते, पैर में और चप्पल भी नहीं था। तो वही उसी अवस्था में जो है द्वारका जाते हैं सुदामा जी। और द्वारपाल जब उन्हें रोक लेता है, तो वो बताते हैं द्वारपाल से कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ।
लेकिन द्वारपाल इन्हें इतनी दीनहीन अवस्था में, ठीक है, इतना मलिन मलिन मतलब गंदा कपड़ा पहने हुए थे, मैला कुचैला गंदा कपड़ा से कपड़ा इनका था, और सब कुछ फटा हुआ था, कपड़ा फटा फूटा था, पैर में चप्पल नहीं था, और एकदम दुबले पतले। तो वह उन पर हंसते हैं, ठीक है। तो बहुत जो है परेशान हो जाते हैं जो सुदामा जी, वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते। फिर द्वारपाल बहुत कुछ मतलब मान मनोवल के बाद वह जो है श्री कृष्ण के पास जाता है, यह सूचना देने की एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, जिद किया हुआ है आपसे मिलने के लिए। वो जो है आपको अपना मित्र बताता है, जो अपना नाम सुदामा बताता है, ठीक है। वो मतलब सारी स्थिति उनके सामने बयां कर देता है कि किस प्रकार का उनका वेशभूषा है, कैसी स्थिति है। और जब नाम श्री कृष्ण सुनते हैं कि सुदामा नाम सुनते हैं, तो वह तुरंत वहाँ से भागे भागे जो है नंगे पाँव जो है उनसे मिलने जाते हैं। और सुदामा उनसे बहुत संकोच करते हैं। वो अपने मित्र को क्या करते हैं, उनकी दीनहीन दिशा को देख करके बहुत बहुत जो है रोते हैं, और उनसे बहुत ये शिकायतपूर्ण ढंग से कहते हैं कि तुम आने में इतनी देर कर दी, इतनी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हो, है। तो सारी चीज़ें होती हैं, और जब दोनों मित्र आपस में बातचीत करते हैं, तब जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि उतने दूर से आए हो हमसे मिलने, तो भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर दिया होगा, ठीक है। तो वो जो है संकोच के मारे उनकी पत्नी ने उन्हें 2 मुट्ठी चावल दिया था, थोड़ा सा चावल दिया था, 2 मुट्ठी क्या मान लीजिए, थोड़ा सा गठरी में थोड़ा सा चावल दिया होता है, बहुत चावल नहीं था। तो वह बहुत संकोच करते हैं कि चावल इसको कैसे दूँ। बाद में जो है कहते हैं कि तुम जो है बचपन में भी हम लोग जब खेलते थे तो गुरु माता हम लोगों को खाना देती थी, तो तुम चुरा के खा जाते थे। आज भाभी ने हमारे लिए कुछ भिजवाया है, तो उसको भी तुम चुरा रहे हो, ठीक। तो बाद में वह देखते हैं कि वो चुरा रहे हैं, तो उनसे छीन कर लेते हैं और देखते हैं चावल, और बड़े जो है खाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्नता प्रसन्न होकर के उस चावल को खाते हैं। और असीम आनंद की जो है मतलब वो चावल खाने के बाद उन्हें उनके आनंद की कुछ कोई सीमा ही नहीं रहती, अत्यंत आनंदित होते हैं। और बाद में वह जो है वहाँ से विदा होते हैं, ठीक। जब उनको विदा देते हैं श्री कृष्ण जी, तो रास्ते में वो आ रहे हैं, ठीक है। रास्ते में आते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा, मैं इतना जो है पत्नी ने मेरे मुझे इतना समझाया जाओ जाओ, और यहाँ आया तो उसने कुछ हमको दिया ही नहीं, वैसे ही विदा कर दिया। तो वह जाके वहाँ देखते हैं, और अपने जब अपने गांव में जाते हैं तो गांव का दृश्य ही बदल जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि मैं किस गांव में आया, अपने घर को भी नहीं पहचान पाते, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाते। और जब उन्हें इसका जो है ज्ञान हुआ कि सब ये सब श्री कृष्ण ने किया है, तो वह अपने पर आप पर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि मैंने अपने मित्र पर शंका की, ठीक है। मतलब इसमें दिखाया यही है कि मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है, और मित्र मित्रता में व्यक्ति क्या से क्या कर देता है, ठीक है। एक घनिष्ठ मित्र वो होता है जो गरीबी अमीरी नहीं देखता, गरीबी में भी साथ देता है और अमीरी में भी साथ देता है, मित्र का सदैव साथ देता है। चलिए आज हम कुछ पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। पहली जो है 4 लाइनें हैं कि जब सुदामा जी वहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है, सुदामा जी वहाँ द्वार पर खड़े हैं, द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया है। तमाम जो है मान मनोवन के बाद द्वारपाल जो है ये तैयार होता है कि ठीक है, मैं जो है महाराज से पूछ करके आता हूँ, तब आपको जो है अंदर लेके जाऊँगा। तो वहाँ जा रहा है, द्वारपाल श्री कृष्ण के पास गया हुआ है, और सुदामा के बारे में क्या बोल रहा है कि शीस पगान जगह तन में प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पायऊ पानह की नहीं सामा, द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा, ठीक है। तो श्री कृष्ण से जाकर के वह द्वारपाल कहता है कि एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके शीश पर न तो पगड़ी है, सिर पर न तो पगड़ी है, नहीं जो है उसका तन ढकने के लिए सही से उसके पास कपड़ा है, जाने को आही बसे के ही ग्राम, पता नहीं किस गांव का जो है वासी है, किस गांव का रहने वाला है,
यहाँ पर आया हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, कहते हैं कि उसको धोती जो पहना हुआ है वह भी फटी हुई है, और जो दुपट्टी है, दुपट्टा टाइप होता है जैसे आप लोग पहनते हैं, वैसे ही आदमी भी गमछा डालता है तो उसको कहते हैं दुपट्टी, दोनों फटा हुआ है। पाँव उपान की नहीं सामा, और उसके पर है पाँव में जूते भी पहनने को नहीं है। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो बस धामरामा, द्वार पर एक जो है, कहते हैं कि हे प्रभु, जो है द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है जो अत्यंत दुर्बल है, एक ब्राह्मण है जो अत्यंत दुर्बल है, जिसके पैर पर मतलब जिसके सिर पर जो है बांधने को पगड़ी नहीं है, और न ही तन पर सही ढकने के लिए कपड़ा है। पता नहीं वह किस गांव से आया हुआ है। वह जो कपड़ा पहना हुआ है, जो धोती पहना हुआ है वह भी फटी हुई है, और जो दुपट्टा लगाया हुआ है अपने जो है गले में वह भी फटा हुआ है, और वह नंगे पाँव, उसके जो है पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। यहाँ की जो है जो द्वारिका के वैभव को, यहाँ की जो पृथ्वी को इतना संपन्न देख करके वो बहुत जो है चकित है, और पूछत दीनदयाल को धाम, वह यहाँ आकर के आपका धाम, आपके धाम को पूछ रहा है। दीनदयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा, वह आपके नाम को पूछ रहा है, आपके धाम को, आपके महल को पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, जब ये सारी बातें जो है श्री कृष्ण से द्वारपाल बताता है, और जब नाम सुदामा लेता है तो जो है श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और वहाँ से क्या होता है कि जानते ही हैं, जब घनिष्ठ मित्रता हो तो मित्र को जो है, जब मित्र मित्र से मिलने आता है तो कितनी आतुरता होती है, कितनी मतलब कि उत्कंठा होती है, कितने शीघ्र जाके अपने जो मित्र से गले मिल जाए। तो श्री कृष्ण भी क्या करते हैं, देखिए वहाँ भागे भागे जाते हैं और देखते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगी पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी पर को हाथों छुयो नहीं नैनन की जल सो पग धोए। कहते हैं कि श्री कृष्ण जब उनकी ये हाल देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कहते हैं कि तुम्हारे पग में इतनी जो है बेवाइयाँ फट गई हैं। आप देखते होंगे आप लोग की जो एड़ी होती है, वहाँ जब ठंडी के मौसम में बहुत से लोगों का जो है एड़ी फटता है, तो उनकी एड़ी एकदम ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कहते हैं कि इतनी बेवाइयाँ, इतनी तुम्हारे पैर में बेवाइयाँ फट गई हैं कि तुम्हारा हाल इतना बेहाल हो गया है, और उस पर भी कंटक जार लगे पुनि जोए, और रास्ते में आते हुए तुम्हारे पैर में न जाने कितने कांटे चुभे हुए हैं। हाय महा दुख पायो सखा तुम, कहते हैं कि हाय हे मित्र, तुमने तो बहुत दुख सहा है। आए इते न किते दिन खोए, जब तुम इतने दुख में थे तो इतना दिन खोने के बाद तुम यहाँ क्यों आए, मतलब तुमने इतने दिन इंतज़ार क्यों किए, तुम यहाँ इसके पहले क्यों नहीं आए। आए इते न किते दिन खोए, तुम इतना दिन जो दुख सहने के बाद यहाँ पर आए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि देखे रोए, जब यह जो है दीन दशा गरीबी से बेहाल उनकी दशा को देख करके, जब करुणा करके करुणा निधि है, जो करुणा निधि मतलब करुणा के सागर, जो सभी दीनों पर दया करते हैं, जो करुणा के सागर से कृष्ण जो है उनकी इस दशा को देख करके रोने लगे, और पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। और यहाँ नरोत्तम दास जी कहते हैं कि वह इनके दुख को, इनके हाल को देखकर इतने दुखी हुए कि उन्हें जो उनके नैन के आंसू इतने, मतलब उनके नैन से इतने आंसू निकले कि उन्होंने अपने आँख के नैन के आंसुओं से ही उनके पग को धो दिया। मतलब वह इनकी दीन दशा को देखकर अत्यंत जो है, अत्यंत कहते हैं कि दुखी होते हैं, और दुख में बहुत रोते हैं। और ये जो यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि इतना वो रोए कि जैसे उन्होंने अपने आंसुओं से उनके पग को धो दिया हो। फिर जब इतना हुआ, उन्होंने उनके हाल को देखा, सब कुछ किया, उनकी जो है हाल को देखकर बहुत दुखी हुए, रोए, सब कुछ हुआ, उनका पाँव धुलते हैं और उन्हें बढ़िया से ले जाके बैठाते हैं अच्छे से। उसके बाद वो पूछते हैं, श्री कृष्ण जी सुदामा से पूछते हैं कि
कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप पटरी काख में रहे कहो कहीं तू। कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काख में रहे कहो कहीं। कहते हैं कि हे मित्र, बताओ भाभी ने तो हमको कुछ दिया होगा, ठीक है, उतने दूर से तुम आए हो, अब हमसे मिलने आए हो, तो भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य भिजवाया होगा। यदि उन्होंने तुमको कुछ दिया है तो तुम मुझको वो चीज़ दे क्यों नहीं रहे हो। चाप पोटरी काख में, वह जो गठरी है उसमें अपने काख में दबा करके क्यों रखे हुए हो। बताओ किस कारण से, किस कारण से तुम जो है मुझे नहीं दे रहे हो, इसे अपने काख में दबा कर पड़े हुए हो। फिर कहते हैं श्री कृष्ण जी उनकी शरारतों को, जो उन्हें बचपन की शरारतें याद आ जाती हैं, सुदामा की किस प्रकार के थे। तो उन्हें कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दिए तो लिए, तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम कयो मुस्काया सुदामा सु, चोरी की बानी में हो जो प्रवीण, पोटरी काख में चापे रहे तुम, खोलत ना है सुधा रस भी ने, पाछिली बानिया जनत जो तुम, तैसे ही भाव के तंदुल कीने। ठीक है, तो कहते हैं कि तुम तो फिर वही बचपन की आदतें तुम्हारी भी सुधरी नहीं। पहले भी हम लोग जब गुरु के यहाँ जो है ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, तो गुरु माता हम लोगों को चना देती थी खाने के लिए, तो तुम क्या करते थे, तुम अकेले ही खा जाते थे और हम लोगों को नहीं देते थे। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, और श्री कृष्ण मुस्काते भी सुदामा से कहते हैं कि तुम चोरी की वाणी में तो बहुत प्रवीण हो, तुम तो चोरी कर मतलब बात की चोरी करने में बहुत प्रवीण हो। जैसे वो पहले चना खाते थे तो कहते थे कि तुम लोग खेल रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि तुम लोगों को जो है डिस्टर्ब न करूं, तुम लोगों के खेल में व्यवधान न उत्पन्न करूं, इसलिए मैं खा गया। तो कहते हैं कि चोरी की वाणी में हो जो प्रवीण है, तुम तो चोरी मतलब बात को बदलने में बहुत प्रवीण हो। पोटरी कांख में चापे रहे तुम, यह जो पोटली है इसको कांख में तुम अपनी कांख में दबाए हुए हो, खोलत ना ही सुधा रस पीने, खोल क्यों नहीं रहे हो। यह तो अमृत जैसे लग रहा है, जैसे कि इससे अमृत रस की महक खुशबू। उन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो है पोटली चाप करके अपने कांख में रखे हुए हो, यह इससे हमें जो है ऐसा लग रहा है कि सुधा रस, अमृत का रस इसमें भीन रहा हो और उसकी जो है खुशबू हमें मिल रही है। पाछिली बानी अजय न तजय, कहते हैं कि पिछली बातों को तुम अभी न, ठीक है, कहते हैं कि पिछली बातों को आज तक तुम नहीं भूले, और मतलब जो तुम्हारी पिछली आदतें हैं उसको आज तक तुमने नहीं छोड़ी। तैसे ही भाभी की तंदुल की ने, वैसे ही आज जो है जिस प्रकार गुरु माता हम लोगों को चना खाने के लिए देती थी और तुम हमको लोगों को नहीं देते थे, वैसे ही आज भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, उसको भी तुम, उसका भी तुम वही दशा कर रहे हो, वही हाल कर रहे हो। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण जो है इनसे मतलब बोलते हैं कि ताकि जो है मैं उन्हें ऐसा बोलूं कि वो जो है गठरी मुझे दे दे। ठीक, आज की पाठ में बस इतना ही मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, और शेष भाग में अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष शीघ्र ही लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।